जय हिंद। आप सभी को एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग ना कल के क्लास में एक चैप्टर पूरी फिनिश किए थे, शुरू से लेकर अंत तक ले। और फिर से हम लोग अगला क्लास में, आज की क्लास में ना अगला चैप्टर कौन सा है? 1.2 प्रश्नावली 1.2 को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें ना ज्यादा दिमाग लगाना है, बच्चा वाला चैप्टर है। बस हम लोग खेलते कूदते बना देंगे इसको। इसमें नो झंझट, क्या बोलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान है। ज्यादा दिमाग भी नहीं खटाना है, गुणनखंड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। गुणनखंड के रूप को दर्शा देना है, गुणनफल के रूप में दर्शा देना, और कुछ नहीं करना है। बहुत आसान चैप्टर है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा है। ये 2 है, 1.2 प्रश्नावली 1.2 में हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए कैसे करना है, उसको हम सिंपल तरीका बताते हैं। देखिए देखिए पहला नंबर हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन करने। कितना है? पहला नंबर 140 है, इसको लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, फिर नीचे उतार देंगे 140। अब इसका रफ हम लोग इधर कर लेते हैं, कहे कि यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, यहाँ अलग कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो रफ इसी क्या बोलते हैं, जिस पाना पर क्वेश्चन बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, उस पाना पर आप लोग अथी नहीं कीजिएगा, रफ नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। बाद में ना वो पाना नहीं मिलेगा आपको, पेज घट जाएगा आपको बनाने में। इसलिए हम लोग रफ करने के लिए उसमें दिया रहता है, सबसे लास्ट में उसका पेज दिया रहता है, तो सबसे लास्ट में जाकर आप लोग बनाइए। पहला देख लेते हैं, पहला का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड तो आप लोग को आता होगा, चलिए हम लोग कर लेते हैं। 140 का गुणनखंड करते हैं। देखिए तो 2 से लगेगा भाग, इसमें लग जाएगा। 2 से लगाते हैं, क्या होगा? 70 दूना 140। पूछिए कैसे 70 हो गया? अब देखिए भाग दीजिए तो 140 में कितना से 2 से भाग दे दीजिए। 140 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा? तो लिखिएगा 2 सत्ते 14। क्या लिखिएगा? 2 सत्ते 14। ये कट गया, ये 0 बच गया, तो ये 0 यहाँ पर क्या होता है? एंड हो जाता है। क्या है कि यहाँ पर से जो उतरता है वो वहां पर चला जाता है, अगर भाग नहीं दे पाते हैं तो। ठीक है ना? चलिए इस 70 हो गया। अब 70 को भी देखिए, तो 70 को भी तोड़ेंगे, तो 70 को तोड़ेंगे तो कितना? 35 दूना क्या हो जाएगा? 70। यहाँ हम लिख सकते हैं ना 35। चलिए ये भी हो गया, 35 दूना 70। अब तो 2 से नहीं लगेगा भागा इसमें, 35 में 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। 4 से नहीं लगेगा, तो हम 5 से देखते हैं, 5 से लग जाना चाहिए। 7 पच्चे 35। अब क्या कौन चीज से लग जाएगा? 1 से लगेगा। देखिए तो 7 से लग जाएगा। कितना से लगेगा? 7 से। कितना मरतन? 1 मरतन। बस हो गया, अब कुछ दिखना नहीं है। अब ये वाला चीज ना यहाँ पर लेके डाल देना है। देखिए क्या डालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। बस 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो गया, और कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग तो बच्चे नहीं रह गए, हम लोग 10th क्लास में आ गए। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि हाँ लड़का थोड़ा तेज तराक है, बना रहा है, अच्छा बना रहा है, इसीलिए हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या विधि है, जब दो अगर एक ही संख्या जितना बार देता है ना तो उसका पावर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखिए तो एक ही संख्या जितना बार दे उसका पावर चढ़ा देंगे। मान लीजिए एक ही संख्या 4 बार दे दिए तो 4 का पावर कितना दे देंगे? 4 डाल देंगे। मतलब 5 को 5 बार दे दिया तो 5 का पावर कितना डाल देंगे? 5 डाल देंगे। देखिए तो 2 कितना बार दिया है? 2 बार दिया है, तो 2 के पावर कितना डाल देंगे? 2 डाल दिए। बात तो वही हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगे। और 5 गुने 7, बस यही डाल देना, हो गया। ये मेरा आंसर आ गया।
कोई प्रॉब्लम हुआ? इतना जल्दी बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। चलिए आगे देखते हैं, 2 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या देखिए, 156 दिया गया है। क्या दिया गया है? 156। 156 का सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए 156 का भी हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ डाल लेते हैं पहले। 156 का हमको क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालते हैं 156 का। अच्छा एक बात बताइए, 156 का गुणनखंड निकलेगा? निकल तो जाएगा। 2 से भाग देख के देखिए तो। मान लीजिए हम 2 से भाग देते हैं 156 में, तो 2 सत्ते 14 कट गया, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। कट तो गया जी, कहाँ दिक्कत है? कितना मरतर में कटा है? 78 मरतर में कटा है, तो 2 से 78 मरतर में कट जाएगा। अब 78 भी लगेगा कि नहीं भागा, देखिए लग जाना चाहिए। 78 लगाइएगा तो 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, कहते 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 9 18, तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। देखिए तो गुना कीजिएगा, 2 9 18, तो 2 तिहाई 6 7, 78 आ गया। आ गया, चलिए कहिएगा आ गया। अब देखिए 2 से तब लगेगा नहीं भाग, तो हम क्या करेंगे, इसको ना 3 से लगा के देखते हैं। 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। वाह जी, कट गया, आ गया। हम इसको क्या करते हैं, अब 13 से लगा देते हैं, काहे कि इसके अलावा अभी इसको कोई नहीं काट सकता है, आपको पता है ना, क्योंकि विषम संख्या। 13 को 13 की बात कर दी, 13 को एक मरतब में कट जाएगा। अब इसको लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने कितना लिखेंगे, 13 हो गया। अब इसको भी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में दर्शा देते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दर्शाने का मतलब है कि 2 बार 2 आया है तो 2 का पावर 2 हो गया, और 3 इंटू कितना हो गया, यही आपका आंसर आ गया। इतना आसान चीज है, चाहिएगा तो एक दिन में तीनों चैप्टर निपटा सकते हैं आप, आपके ऊपर निर्भर करता है। मात्र हम 1.5 घंटा में बैठ कर पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। कितना नंबर? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए कितना कह रहा है, ये तो बड़ा है, कोई बात नहीं, इसको भी निकाल लेंगे हम लोग। ये दिखने में बड़ा रहता है, वो बहुत छोटा सॉल्व होता है, पता है ना आपको। इसको निकालते हैं। अब देखिए इसको भी निकाल लेते हैं। इसका निकाल के देखते हैं पहले, तब हम लोग दर्शाएंगे। कितना होगा, 3825। देखिए तो जी 3825 दिया गया, कितना दिया गया है, 3825 दिया गया है। 3825 तो 2 से नहीं लगेगा, कहीं अंत में तो 5 आ जा रहा है। कोई ऐसा संख्या नहीं है 2 के पहाड़ा में कि 5 लास्ट में दे सके, तो हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़ा देखेंगे। थोड़ा 3 से देखते हैं, तो 3 से भागा दीजिए, 3 से भागा दे रहे हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, और हो गया 3 चौका 12, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, और 3 पचे 15। हाँ इतना आ जाएगा, देख लीजिएगा आप भी करके देखिएगा, जरूर आएगा। इतना आ गया। अब देखते हैं, फिर 3 से लगाते हैं, 3 चौका 12, 3 दूना 6, यही ना आएगा, 3 दूना 6, हाँ 1 बच गया, 3 पचे 15। अब देखिए तो कितना से आएगा, कितना से आएगा। अब 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 25 अंत में लग ही नहीं सकता है। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 5 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से देख लेते हैं। तो 5 अट्ठे 40, यही ना बोलते हैं, 5 अट्ठे 40, हाथ में 2, तो 2 हो गए 25, और 50 25। फिर 5 से लगेगा, 17 पच्चे 50, फिर 17 से लग जाएगा, तो 17 का 17,
अब इससे आगे लगेगा जी? नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो इसको कैसे दर्शाइएगा? तो क्या गो दू, तीन गो दू हो गया, दो गो पांच, तीन गो दू हो गया, सॉरी, दो गो तीन हो गया, दो गो पांच हो गया, एक 17 हो गया। इसको मिटाते हैं। दो गो तीन, दो गो पांच, एक 17, यही ना आया जी? हाँ यही आया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दर्शा देते हैं। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा? 17 आ जाएगा। और कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया 4 नंबर। 4 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर हम लोग देखते हैं। इसको पहले नोट कीजिए। ठीक है, देखिए 4 नंबर। 4 नंबर क्या कर रहा है? 5005, यही ना है? इसका सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। सोल्यूशन करते हैं 5005 का। अब इसका निकाल लेते हैं। कितना निकालेंगे? 5005 से निकालेंगे। 5005, 5 से निकालते हैं। 1 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5, तो 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5। अब देखिए तो कितना से कटना चाहिए? 6 से तो लगेगा नहीं, जहां तक 7 से लग जाएगा। देख लीजिए, 7 से भागा दीजिए। 7 से भागा दीजिएगा तो आपको 7 से भागा दीजिएगा तो 143 मरतब में कटना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 7 एकम 7, ठीक है। 3 हो गया 0, 7 चौका 28 हो गया जी। 33 2, 7 चौका 28, 7 तिरका 21, सही है, कट गया। अब 43 कितना से कटेगा? 11 से। देखिए था 11 एकम 11, 11 3 33, 13। अब 13 को भी कितना से काटिएगा? एक मरतब में, यही ना होगा? बस अब इसको दर्शा दीजिए। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब इसमें तो डबल कोई नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख नहीं सकते, इसीलिए हमको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा इसको। तो यह क्या हो गया? आंसर हो गया मेरा। चलिए अब लास्ट बच गया 5 नंबर, इसको भी निपटा देते हैं हम लोग। कितना है? 74 229, 74 29। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका गुणनफल निकालिए तो कितना आ जाएगा? चलिए हम लोग 1 नंबर बना चुके थे, दूसरा नंबर पे आते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है कि पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समवर्तक मतलब होता है HCF, और लघुत्तम समवर्तक मतलब होता है LCM ज्ञात कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है कि नहीं। सीधी सीधी बात है कि हम दोनों, ये दिया गया पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा। में सीधी सीधी बात है कि पहले कोई भी क्वेश्चन लेंगे, पहले हम उसका गुणनफल निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद उसका HCF निकाल लेंगे, तब हम क्या करेंगे? LCM निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, और उधर जो HCF आया होगा, LCM आया होगा, उसको भी गुना करेंगे। दोनों बराबर हो जाएगा तो ये क्या होगा? क्वेश्चन का जांच हो जाएगा कि हाँ ये सही है, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अगर बराबर नहीं हुआ ये क्या होगा? ये प्रूव्ड नहीं होगा, ये क्योंकि गलत हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि सही है कि नहीं। हम सबसे पहले चलते हैं 1 नंबर चलते हैं, बाकी सब हम साफ कर देते हैं, धीरे धीरे लिखते जाएंगे। चलिए 1 नंबर देखिए, दिया हुआ है 26 और 91 का
क्या करना है, सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, तो गुणनखंड। गुणनखंड पहले करने से पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सोल्यूशन लिख लेते हैं, मतलब हल। ये लिखना जरूरी है, आप ये नहीं लिखिएगा हो सकता है कि आदमी को समझ में नहीं आए कि क्या किया है। ये लिखने से पता चल जाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। चलिए, हो गया। हम पहले क्या ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं और 26 का गुणनखंड कर लेते हैं। आप सिंपल सा गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर क्या कीजिएगा, गुणनखंड कर लेंगे। 26 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 26 का गुणनखंड करने का मतलब है 2 से कटा देते हैं। क्या करेंगे, 2 से कटा देंगे। 2 से कटाएंगे, भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर 13 से भाग दे देंगे। क्या है कि 13 के अलावा कुछ से भाग लगेगा नहीं, इसमें लगेगा, इसी से नहीं लगेगा। 13 के अलावा किसी से भाग नहीं लगे तो हम क्या करते हैं, 13 से भाग दिए दिए, एक मर्तबे में आ गया, ये फिनिश हुआ, इसका गुणनखंड फिनिश हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिख लेते हैं, उसके बाद 13 लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, 13। ये सिंपल सा गुणनखंड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर में दिया है क्या, कितना दिया है, 91, मतलब 91। 91 को भी कर लेते हैं। 91 का सिंपल सा करते हैं, कितना, 91 का करते हैं। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 से लग जाएगा तो कितना होता है, 13 सत्ते 91, यही ना होता है। देखिए 7 एकम 7, 7 तिरका 21। फिर हम क्या करते हैं, 13 से लगा लेते हैं, 13 एकम 13। इसके अलावा कुछ आएगा, नहीं आएगा। चलिए हम यहाँ पर दर्शा देते हैं, गुणनखंड के रूप में दर्शा देते हैं। 7 गुने 13, इसमें भी 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा, यही ना होगा जी। क्या करते हैं, जितना होता है गुणनखंड में हम उतार देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अब क्या कह रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला पॉइंट पर ये वाला पॉइंट, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमको क्या करना है, हम पहले तो इसका HCF निकाल लेते हैं, उसके बाद LCM निकाल लेते हैं। तो पहला हम क्या लिखेंगे, पहला लिख लेते हैं, इसलिए अच्छा यहाँ पर लिख दे इसका, ये यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं यहीं पर ठीक है। इसलिए HCF निकालते कैसे हैं हम लोग, देखते हैं दोनों में जो कॉमन रहता है वो निकाल कर रख देते हैं। तो देखिए, तो दोनों में कौन सा कॉमन है, कौन सा है, तो 13 है। 2 तो कॉमन नहीं है, 13 है और 1 है। 13 को हम लिख दिए और 1 को लिख दिए, तो बराबर कितना आ गया, 13 ही ना आ जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे 13 में, 1 से गुना करेंगे तो 13 ही आएगा, चाहे 1 से 13 में करेंगे तो 13 ही आएगा। अब क्या करते हैं, 2 नंबर में हम लिख लेते हैं LCM। क्या, LCM, यही ना निकालना है। LCM क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन रहता है वो निकाल लेते हैं, बाकी सब रख कर गुना कर देते हैं। तो दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन है 13, 13 निकाल लिए, बच गया 2, 2 रख लिए, बच गया 7, 7 रख लिए, कॉमन 1 भी है तो 1 भी रख लिए। यही ना करते हैं जी, इसके अलावा कुछ करते हैं, नहीं करते हैं। चलिए हम गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 26 में, अच्छा 13 7 91, 91 में 2 से कीजिएगा तो कितना होगा, 182 आ जाएगा, यही ना आएगा, 182, 182 आ गया। चलिए अब हम दोनों का जांच कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं जांच करके कि ये सही है या गलत है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, जांच करने के बाद में पता चलेगा। तो हम लिखते हैं, जांच, अब जांच कीजिए, जांच कीजिए कि दोनों दो दो संख्याओं का
संख्याओं का दो संख्याओं का क्या है? गुणनफल है। गुणनफल, सॉरी, गुणनफल है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दे दिया क्या? HCF गुना LCM, यही ना दिया है जी। यही हमको जांच कर देना है। तो हम HCF निकाल ही लिए हैं, LCM निकाल ही लिए हैं, और दो संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है। कौन कौन? यही तो दो संख्या दिया हुआ, ये वाला और ये वाला। ये दो संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। 26 गुणे 91 बराबर HCF हमारा क्या आ गया था? देखिए HCF यहाँ है, यही ना HCF यही ना है। HCF कितना था मेरा? HCF के जगह पर 13 रख देंगे। LCM कितना था? 82 था, 182 था, 182 रख देते हैं। इसको गुना कीजिए, गुना करके देखिए। चलिए गुना करके बताइए तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। 2 मिनट का समय देते हैं। गुना करते हैं, इसको इससे कर रहे हैं तो शायद देखिए तो 2366 आ गया। सही जवाब दिया आप, सही जवाब दे रहे हैं। 2366 ये ना आएगा जी। देखिए तो 2366 एक बार गुना कर लीजिए आप, नहीं विश्वास है तो हो सकता है हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन एक बार करके देख लीजिए। चलिए हम ही कर लेते हैं, सबसे आसान होगा। 13 से 182 में कर लेते हैं। 182 में 13 से कर लेते हैं। क्या? 3 दूना 6, 3 अठे 24, 3 दो 5, यही ना आया। 2 से कीजिए, यही आ जाएगा। 2 एकम 2, 8, 1, 6, 6, 3, 2, यही है। 2386 आ गया, 2366 आ गया ना। बस सामने वाला भी गुना कीजिएगा तो सेम ही आएगा। एक बार करके देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं है तो। चलिए ये मेरा जांच, यही मेरा आंसर है। ये जांच हो गया, प्रूव हो गया। लिख दीजिएगा PW। PD होता है PW, PD का मतलब होता है प्रूफ, शॉर्टकट। चलिए ये वाला बन गया, इसको जल्दी उतार लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर देख लीजिए, यही ना 510 और 92। चलिए इसको हम देख लेते हैं। यही सेम चीज करना है और कुछ नहीं करना है। पहले गुणनखंड निकाल लेंगे दोनों का, उसके बाद LCM निकाल लेंगे, उसके बाद HCF निकालकर हम क्या करेंगे, दोनों को जांच कर लेंगे। जांच करने के बाद बराबर आ जाएगा तो ये प्रूव हो गया। नहीं आएगा ये प्रूव नहीं है, ये सही नहीं। लेकिन हम देख लेते हैं, पहले तो कह नहीं सकते कि आप बराबर हैं कि नहीं है। चलिए ये वाला देख लेते हैं। सोल्यूशन हम मतलब हल होता है, आप सोल्यूशन भी लिख सकते हैं और हल भी लिख सकते हैं। तो हम सोल्यूशन लिख देते हैं। तो 510 का गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। कितना है? 510 को 2 से करेंगे 255 आ गया। फिर 3 से करेंगे 3 अठे 24 आ गया, 3 पच्चे 15, 85 आ गया। ठीक है, सही है। अब देखिए अब कितना से करेंगे, 5 से करेंगे तो 17 पच्चे 85, यही चीज आएगा। यही ना आया जी, और कुछ तो आया नहीं। कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, यही ना आया जी। चलिए दूसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं, कितना है? 92 का। 92 का गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। यहाँ कितना से करेंगे? 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से कर लेंगे, फिर 21, 23 दूना 46 हो जाएगा। अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं ना बढ़ेगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं
इसमें भी 1 हो जाएगा, देख लीजिएगा 17 से फिर कटाइएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ 2 गुने 2 गुने 23, चलिए इसको 23 से कर लेते हैं तो 1 आ गया, तो गुना 1। अगर एक चीज जान लीजिए, अगर दोनों में कोई भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ दोनों में देख लीजिएगा 1 हो जाएगा, दोनों में कॉमन 1 हो जाता है, हमेशा देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों में देख लिए, आगे चलते हैं, दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कॉमन देखिए था, एक तो ये 2 2 हो गया तो 2 2 लिख लीजिए ये वाला, ठीक है, और 2 होगा तो नहीं होगा जी। 3 देखिए, 3 दोनों में है, नहीं है। 5 भी दोनों में नहीं है तो नहीं है। 17 भी दोनों में नहीं है तो नहीं है। लेकिन क्या है, एक है। क्या है, एक है, एक दोनों में है। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, एचसीएफ हमारा 2 आ गया। 2 आने के बाद अब क्या करते हैं, अभी एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर दोनों में देख लीजिए कॉमन कौन है, 2 है, ये 2 कट गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 2 इसमें का रह नहीं, इसमें का 1 2 रह गया, 2 लिख लिए। देखिए ये वाला दोनों हम कॉमन ले लिए हैं तो 1 2 मतलब 2 में 2 2 2 बार दिया गया है, तो इसमें से 1 हम उठा लिए हैं, ये कॉमन वाला उठा लिए हैं, तो बच गया ये वाला 2, तो यहाँ ये वाला 2 लिख लिए हैं, ये वाला देख लीजिए, ये वाला 2। उसके बाद देख लीजिए इसमें 3 है तो 3 लिख लेते हैं, इसमें 5 है तो 5 लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें 17 है तो 17 लिख लेते हैं। इसमें 23 है तो 23 भी लिख लेंगे, क्या करेंगे, 23 भी लिख लेंगे। 23 अब गुना 1, एक दोनों में है तो दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो बच गया कितना, 1। अब गुना करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। गुना कीजिए तो, जल्दी गुना करके बताइए। गुना कीजिएगा तो 2 दून, हाँ सही है, 23 460 इतना आ जाएगा। अब गुना करके देख लीजिए एक बार, हाँ देख लीजिए एक बार, गुना करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एलसीएम इसका इतना आ गया, क्या आ गया, एलसीएम इसका इतना आ गया। अब हम सिंपल सा क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। क्या करेंगे, अब लिखेंगे, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। अब जांच कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल, इसको साफ कर देते हैं। गुणनफल बराबर दे दिया क्या है, HCF गुना LCM, यही ना दिया है, इसके अलावा कुछ दिया नहीं है। HCF ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए, 2 आ गया है। LCM निकाल लिए है, कितना आ गया, इतना आ गया है, यही ना है। चलिए इन दोनों करा, दोनों संख्याओं का था, दोनों संख्या कौन कौन है, 510 है, गुना कर देंगे कितना से, 92 से, 510 को 92 से गुना करें कितना से, 92 से। ICF मेरा कितना आ गया है, 2 आ गया है, गुना LCM कितना आ गया है, 23,460। ये नहीं कि इधर वाला गुना कर लिया तो इधर वाला छोड़ देना है, दोनों का गुना करके देखना है इस सेम आ रहा है कि नहीं। नहीं आएगा तो ये प्रूव्ड नहीं होगा, अगर आ गया तो प्रूव्ड होगा, ठीक है ना, ये चीज देखना है। चलिए आप लोग दोनों का गुना कीजिएगा, पहले हम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 4 दूना 8 9, 3 दूना 6 4, यही आना चाहिए शायद।
अच्छा सॉरी, यहाँ जीरो छूट गया, ये जीरो उतर जाएगा। सम टू सम ये भी गुना कीजिएगा तो इतना नहीं आएगा, 46,920। ये हो गया प्रूव्ड, हम लोग जांच कर लिए। ठीक है, चलिए इसको जल्दी उतारिए कि हम लोग आगे तीसरा नंबर देख लेते हैं, इसको फिनिश करते हैं जल्द से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोटबुक में भी उतार सकते हैं आप लोग। हो गया, चलिए इसको साफ करते हैं। 3 नंबर देख लीजिए, 336 और 54, यही ना था। चलिए इसको हम लोग ना सॉल्व करके देखते हैं फिर से वही सिस्टम से। ठीक है, वही सिस्टम से हम लोग देख ले, सिस्टम क्या है मतलब उसी प्रक्रिया से हम लोग देख लेते हैं। सिस्टम सिस्टम बोला जा रहा है, सिस्टम फेमस हो गया जी लगता है। चलिए आप लोग देख लीजिए, गुणनखंड कर दीजिए इसका। 336 का गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर ना 336 का गुणनखंड सिंपल सा कर लेते हैं, 2 से करते हैं। तो 2 एक कम 2 तीन आएगा। हाँ, एक बच गया, 2 छक 12, तो छक 12, एक बजे 2 अठे 16। आपको अगर ऐसे नहीं बुझा रहा है तो आप भाग दे सकते हैं, 2 से इसमें भाग दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर हम कैसे कटा दे रहे हैं इसको, आप कहिएगा सर कैसे कटा दे रहे हैं, तो आप सिंपल सा इसमें भाग दे दीजिए, कुछ मत कीजिए, किसी पर विश्वास मत कीजिए। सिंपल सा क्या कीजिएगा, इस 2 से ना 336 में भाग दे दीजिएगा, तो इतना आ जाएगा। फिर देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 से कितना बचता है, 8 बचेगा, 8 दूनी 16 होता है, 4 दूनी 8 होता है 84। फिर 2 से कट जाएगा कितना, 42 मरतब में। फिर 2 से कट जाएगा 21 मरतब में। फिर 3 से कट जाएगा 7 मरतब में। फिर 7 से कट जाएगा 1 मरतब। इससे आगे बढ़ेगा जी, बढ़ेगा तो आप लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम जहां तक मुझे तो नहीं लगता कि ये आगे बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा तो हम इतना लिख देंगे, तो कितना लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 और गुने 7, ही ना आया। देखिए तो एक बार मिला लेते हैं, 4 को 2 है, 1 2 3 4, 4 को 2 है, 1 2 3 4, 3 7 गुने 1। चलिए 54 को अब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 54 का। 54 का करेंगे सिंपल से, यहाँ कर लीजिए 2 से, 2 से कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यही ना आएगा। 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 1 3, सॉरी हो गया। चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 2 3 3 3 1, कितना हो गया 1। 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 18 3 54, है ना आ गया, गुने 1 वही चीज हो गया। अब दोनों में HCF निकाल लेते, इसलिए HCF बराबर कितना आ जाएगा। देखिए तो दोनों में कौन सा कॉमन है जी, आप लोग बताइए दोनों में कौन सा कॉमन है। दोनों में देखिए पहला तो यही मिल गया, 2 कॉमन है, यहाँ 2 ले लेते हैं। जो संख्या दोनों में रहता है, अगर 2 को संख्या सेम रहे दोनों में, तो दोनों में से एक ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं। दोनों में से ले लिया तो गायब हो गया, बच गया। अब देखिए यहाँ 2 कै को 2 बच गया, 3 को 2 बच गया, 3 को 2 लिख देंगे। ठीक है, हो गया। अब 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में है तो ये 3 ले लेंगे, बाकी 2 3 बच गया ना। अब 7 दोनों में है नहीं तो 7 को तो लिखना पड़ेगा। सॉरी 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 सॉरी, HCF ना निकाल रहे हैं हम लोग। HCF में सिर्फ क्या होता है, फिर से देख लीजिए, हम LCM निकालने लगे थे इसका, नहीं गलत किए थे। चलिए हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं इसका। तो दोनों में जो कॉमन होता है वो निकाल लेते हैं। पहले तो 2 कॉमन हो गया तो निकाल लिए,
और कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ 3 कॉमन हो रहा है तो 3 भी निकाल लेते हैं एगो। अब कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ 1 हो रहा है तो 1 निकाल लेते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन होगा, देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो खुद से निकाल कर भी देखिए ताकि पता चल जाए। इसको गुना करते तो 3 दूना 6 और 6 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 6 से आ जाएगा। चलिए अब हम लोग एचसीएफ तो निकाल लिए, अब क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। क्या निकालते हैं? एलसीएम, यही चीज ना है, हाँ यही था। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में कॉमन 2 है तो 2 लिख लिए, 1 2 3 को 2 बच गया, 3 को 2 लिख लिए। अब बचता है यहाँ 3 तो 3 में 1 ले लिए, बाकी 2 को 3 बच गया, दोनों में 7 तो नहीं है तो 7 ले सकते हैं, ठीक है। अब यही हो गया मेरा। अब इसका एलसीएम हम गुना करके निकालते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तेरी 48, 48 में हम देख लेते हैं 3 से कर लेते हैं, 3 से 3 चौक 3 अठे 24 के 4, हाथ में 2, 3 चौका 12, 2 14 हो गया, ठीक है। अब फिर 3 से कर लेते हैं, 3 चौका 12, हाथ में 1, 3 चौका 12, 1 13, हाथ में 1, 3 1 4, इतना आ गया। फिर कितना से करेंगे? 7 से करेंगे, 7 दूना 14, यही ना है जी। 7 तिरका 21, 21 का 22, 7 चौका 28, 28 दो 30, सही तो था, कितना था? सही तो था। फिर से गुना कर लिया लेकिन उतना ही है, कितना आ गया? 0, इतना आ गया, ठीक है। अब जांच कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं, तो करेंगे अब जांच, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का हर में यही चीज लिख रहे हैं जी, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? यही ना है, एचसीएफ गुना एलसीएम, यही चीज ना है जी, यही चीज करेंगे। दो संख्या कौन कौन है? 336 गुना 54 हो गया, एचसीएफ कितना आ गया है? 6 आया है, और एलसीएम कितना आया है? देखिए 3024 आया है। गुना कीजिए, सेम आ जाएगा, 6 चौका 24, हाथ में 2, 6 दूना 12, 12 2 14, ठीक है, 14 1 3 6 18, इतना ही आ जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? इतना ही आ जाना चाहिए। यह भी इतना ही आएगा, आप लोग गुना करके देख सकते हैं। चलिए ये भी प्रूव्ड हुआ। चलिए जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या नंबर बन गया? 2 नंबर बन गया, अब 3 नंबर में बढ़ते हैं। हो गया, देख लीजिए एक बार। कुछ नहीं किए हैं, गुणनखंड किए हैं, गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, उसके बाद दोनों संख्या के बराबर रख दिए, दोनों को गुना किए, सेम आ गया तो प्रूव हो गया है। इसके अलावा तो कुछ किए नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता सॉरी, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। गुणनखंड तो बताए ही थे क्या करना है। अब इसमें पहले हम 2 गो के गुणनखंड किए थे शुरू वाले में, अब यहाँ 3 गो संख्या दी है तो तीनों का गुणनखंड करेंगे, तीनों में एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलिए तो सबके अलग अलग हम निकाल कर दिखाते हैं। हिल्का का देख लीजिए सोल्यूशन,
क्या करते हैं, पहले का सोल्यूशन। पहले हम 12 का निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 1, यही आ जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। फिर हम क्या करते हैं, 15 का निकाल लेते हैं, 3 गुने 5 गुने 1, यही आएगा, आप निकाल कर देख सकते हैं। आप 15 का भी। 21 का निकाल लेते हैं, 3 गुने 7 गुने 1, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, तीनों में देख लीजिए। हम क्या किए, तीनों का गुणनखंड हम निकाल दिए। तीनों का गुणनखंड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा एचसीएफ निकाल रहे थे तो एचसीएफ निकाल लेंगे। इसका एचसीएफ निकाल लेते, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते थे, कॉमन चीज को ढूंढते थे, कॉमन संख्या को ढूंढते थे। तो अब पहले हम दो संख्या था, दोनों गुणनखंड करते थे तो 2 ही में कॉमन देख रहे थे। लेकिन यहाँ 3 संख्या दिया गया, क्या दिया गया, 12 एक संख्या, एक 15 संख्या, एक 6 21 संख्या। तो तीनों में हम देखेंगे कि कॉमन कौन है, गुणनखंड, तीनों का गुणनखंड करने के बाद तीनों में हम देखेंगे कि कॉमन कौन है। ठीक है, तो कॉमन देखते हैं। यहाँ 2 देखिए, तो इस तीनों में 2 है, नहीं है, नहीं होगा। 3 देख लेते हैं, तो 3 एक यहाँ है, इसमें भी है 3 और इसमें भी है ना जी, है, तो 3 लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, 3 लिख लिए। अब देखिए, तो अब एक है तो एक है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक हो गया। 5 देखिए, तो 5 कौन, तीनों में है, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 7 देख लीजिए, 7 है तीनों में, तो नहीं है, तो नहीं लिख, तो छोड़ देंगे। बस हम इसका एचसीएफ कितना आ गया, इतना आ गया, यही ना आया। और हम इसका एलसीएम देख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एलसी। 2 नंबर में हम देख लेंगे एलसीएम। एलसीएम देखिए क्या करते थे, बाकी तीनों में कॉमन देख लेते, तो तीनों में कॉमन कौन सा है, 3 है, नहीं 2 तो नहीं था, तो 2 पहले लिख लेते हैं, 2 तो नहीं था, दोनों में 2 नहीं था, तो दोनों में 2, तीनों में 2 नहीं था, 2 लिख लिए। इसमें 3 था, तो 3 लिख लिए। 3 एक्स्ट्रा है तो नहीं है, फिर क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 7 लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, यही ना लिखेंगे जी। अब एलसीएम इसका निकाल लेंगे, तो गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचास 60, 60 में 7 से गुना कीजिए, तो 7 छक 42, 420 आ गया, 420 आ गया एलसीएम। यही आपका आंसर हो गया, देख लीजिए, आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर बन गया। ये 2 नंबर का देख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, 2 नंबर पहले 17 का कर लेते, ये तो बहुत आसान है जी। 17 का तो कुछ नहीं होगा, तो 7 इंटू 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 70 इंटू 1, 7 लिखे थे बोल रहे, 70 इंटू 1, आप करके देख लीजिएगा। 23 का भी नहीं होगा, तो 23 इंटू 1 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। 29 का भी नहीं ये होगा, 29 इंटू कितना लिखेंगे, 29 इंटू 1 लिख लेंगे, यही ना लिखेंगे। अब दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तीनों में कॉमन देगा, तीनों में कॉमन कौन है, 1 है, तो 1 हो गया इसका एचसीएफ। पहले शुरू में बताए थे कि अगर तीनों में कोई कॉमन नहीं दिखाई देगा तो 1 जरूर रहता है कॉमन, आप पहले ही बताए थे। ठीक है, इस चीज पर ध्यान दीजिए। एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या, एलसीएम। एलसीएम में देखिए कौन कॉमन नहीं है, तो सबका उतारेंगे, गुना कर लेंगे, क्या करेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1, इसका गुना करके बताइए तो कितना आ जाएगा। चलिए इसका गुना कीजिएगा, 11 सॉरी कितना हो जाएगा, इसका गुना कीजिएगा, 11 33 9 हो जाना चाहिए शायद, 11 33 9, यही आएगा, आप देख लीजिए, खुद से करके देख सकते हैं। 11 33 9, 11,339 भी बोल सकते हैं। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं बिना समय गवाए हुए। 3 नंबर क्या करता है, 3 नंबर भी आसान ही है, छोटा है, कोई इश्यू नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। चलो सबसे पहले 8 का गुणनखंड कर दिए,
8 का कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 गुने 1, यही ना आएगा जी। इसके अलावा कुछ आएगा? नहीं आएगा। फिर 9 का कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 1, ये भी नहीं आएगा। 25 को कर लीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 1, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम, सिंपल सा HCF निकालेंगे। सिंपल सा HCF निकालेंगे तो तीनों में देखिए तो कॉमन कुछ है? नहीं है, देखिए 1 है ना जी, तो 1 हो गया, इसका HCF 1 हो गया। अब LCM, क्या LCM क्या करेंगे, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 3 को 2 ये हो जाएगा, ठीक है, 2 को 3 ये हो जाएगा, 5 2 को हो जाएगा, तीनों में एक कॉमन है तो एक लिख सकते हैं। अब देखिए तो गुना कीजिए तो बहुत बड़ा गुना आ जाएगा, कुछ बड़ा नहीं आएगा। इसका गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 में 3 से गुना कर लीजिए तो 24 में 3 से गुना करिए तो 2 चौका 3 चौका 12, 3 दूना 6 1 7, 72 आ गया, 24 3 का 72, ठीक है। 72 में 5 से कीजिए, कितना से 5 से कीजिएगा 10, 5 सते 35, 35 1 36, ठीक है। फिर 5 से कर लीजिए, 0 5 36, 5 3 15 3 18, ये है ना आएगा 1800 आ गया। कुछ नहीं है जी, बहुत हल्का है, गुना भागा करना है, इसमें भी कंफ्यूज होइएगा तो कोई बात नहीं होगा, बहुत सिंपल है, आप सिंपल ढंग से बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे 4 नंबर, ठीक है, जल्दी उतारिए। हो गया, चलिए इसको साफ कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक, इसको साफ करते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए हम 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि HCF इतना बराबर 9 दिया है, कितना है 9 दिया गया, एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, ऑलरेडी देखिए तो हम देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, यही चीज देखना है। चलिए हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए तो लिखेंगे दिया है, दिया, सॉरी लिख लीजिए बढ़िया से, दिया, दिया गया है, गया है, हा? दिया गया है, यहाँ लिख ले हेडलाइन। चलिए HCF बराबर कितना हो गया, HCF कितना है 306, 657 बराबर दे दिए है 9। एलसीएम ज्ञात करना है, क्या करना है, एलसीएम कितना का एलसीएम ज्ञात करना है, देखिए तो एलसीएम इतना ही का ज्ञात करना है, 306 657 का ज्ञात कर लेना है, ये नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं देख लीजिए कि दो संख्याओं का, पीछे पढ़े हैं अभी जस्ट पढ़े हैं इसके पीछे, दो संख्याओं का, अभी जस्ट पढ़े हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पढ़े हैं HCF गुना LCM, यही ना पढ़े हैं जी।
देखिए इससे एक फॉर्मूला आपको बनेगा ऑलरेडी। हमको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है ना, यही चीज देख लीजिए, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये होता है ना, एलसीएम को रखेंगे, ये वाला इधर भेजेंगे, तो ये गुना में है ना, तो इधर आएगा, तो क्या आएगा? तो यहाँ लिखाएगा, देखिए यहाँ लिखा जाएगा, दो संख्याओं का दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल बटे हमको एचसीएफ निकालना है ना, बोले एलसीएम निकालना है ना, तो एचसीएफ को इधर भेजेंगे ना, तो बट्टे हो जाएगा एचसीए, क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर एलसीएम। अब तो निकल जाएगा, चल जाएगा ना। दो संख्या दिया हुआ है 306 और कितना है 657 दिया गया है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है, मान रख दीजिए ऑलरेडी। तो मान रखिएगा तो एलसीएम बराबर, सो सिंपल सा हो जाएगा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर हो जाएगा, दो संख्या कितना है 306 गुना 657 बट्टे एचसीएफ मेरा दे दिया गया है, कितना है 9 दे दिया गया है, कितना दिया गया 9 दे दिया गया है, 9 दिया गया है, तब कटाइए, तब कैसे कटाइएगा? 3 से कटाते हैं, 3 तीन नहीं, इसको कटाते हैं, देखते हैं कैसे कटता है कि 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 और 27, 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा, देखिए तो 3 सत्ते 21, नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, कटा है, 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, यही ना आया जी। चलिए अब इसको हम गुना कर लेते हैं, गुना कर 3 दूना 6 हुआ है, 3 एकम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 एकम 3 होगा, ठीक है, ये तो वो भी कोई बात नहीं, यहाँ से लिख सकते हैं 219 लिख सकते हैं। अब 219 में आप कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, गुना यही आ गया 22, 33, 8, यही आपका आंसर है। ये क्या हो गया? एलसीएम बराबर हो गया, कितना हो गया? एलसीएम बराबर हो गया। इसको जल्दी उतारिए फटाक से, ये आपका आंसर आ गया 22, 33, 8। और देखिए फॉर्मूला कितना आसान बना है हम लोग का। अगर एचसीएफ निकालने के लिए दे देता तो एलसीएम को इधर भेज देते, अगर यहाँ बोल रहा है कि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम रख लीजिए, एचसीएफ को इधर भेज दिए, तो ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूला बन गया है। ये वाला आप लोग पीछे पढ़वे किए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। चलिए ये भी समाप्त हुआ। चलिए 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए 6 के पावर n है, यही ना जी, 6 के पावर n है। अब हम n को तो गुणनखंड नहीं कर सकते, वो तो पावर है, तो हम 6 का गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे? 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 के रूप में आ जाएगा, पावर n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पावर n आ जाएगा, यही ना आएगा जी, देखिए तो पावर n आ गया। इसके अलावा कुछ आएगा? तो हम ये देख रहे हैं, ये तो गुणनफल 2 और 5 के रूप में तो है ही नहीं, 2 और 5 के रूप में है नहीं है, तो हम इसको सिंपल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 6 का, अतः लिखेंगे
अतः 6 का गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर यह 2 5 2 गुणे 5 के रूप में, यही ना लिखेंगे, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। क्या है? 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, अर्थात नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। किसी भी क्या कर रहा है? किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, बस इतना ही लिख दे, यही मेरा आंसर है। देख लीजिए, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हम सिंपल सा क्या किया, गुणनखंड कर दिए हैं, 6 का गुणनखंड किया। पावर का तो गुणनखंड होगा नहीं क्योंकि n दिया गया है, इसलिए इसका गुणनखंड किए हैं, तो 2 गुणे 3 के रूप में आ गया। लेकिन गुणनखंड करने पर इसका रूप आना चाहिए क्या, 2 गुणे 5 का रूप आना चाहिए, तब पता चलता, ठीक है, तब समाप्त होता। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि 2 गुणे 5 का रूप नहीं आया, तो वही चीज हम दर्शा दिए। अतः 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 और 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। बस इतना ही लिखना है, ये आपका आंसर फिनिश हो गया। बस इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर भी समझ जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए, ये हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाद हम लोग 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि इतना का अभाज्य संख्या क्या है। यही ना, भाज्य संख्या क्या होता है पता है? 2 से अधिक आए, किसी भी संख्या में 2 से अधिक आ जाना, कोई भी 2 से अधिक संख्या आता है ना, वो भाज्य संख्या कहलाता है। तो हम लोग देख लेते हैं, पहला नंबर देख लेते हैं, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इतना ही ना है जी। इसको हम देख लेते हैं, दोनों में कौन कॉमन है। दोनों में तो यही ना कॉमन है, 13, हम 13 ले लेते हैं। 7 गुने 11 गुने 1 प्लस कितना आ जाएगा जी, 1 आ गया, आ ना गया। तो यही क्या किए हैं, हम कॉमन लिए हैं तो इतना आ गया। इसके अलावा हम देखते हैं क्या करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अंदर वाला गुना कर लेते हैं, सिंपल सा, 11 से 77 प्लस 1। अब देख लेते हैं, 13 कितना है, 13, 77 में 1 जोड़ दिए तो 78। अब सिंपल सा गुना के रूप है, 13 गुना 78। आप तो कहिएगा जा सर इसमें तो 2 ही संख्या है, 2 ही संख्या है। हम भी कहेंगे जी 2 संख्या थी तो क्या हो गया, भाज्य संख्या नहीं हुआ।
हम एक साथ सिंपल सा काम करते हैं कि 78 को हम तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? 78 को तोड़ देते हैं गुणनखंड के रूप में। 2 से करेंगे, कितना गया? 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 से करेंगे 13 3 39, फिर 13 से भी कर लेंगे, एक मर्तबा में आएगा। इसको तोड़ दिए, कितना आ गया? 13 गुना 78 का तोड़े हैं तो कितना आ गया? 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। अब तो आ गया ना एक से ज्यादा संख्या। यही चीज लिख लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? कि यह भाज्य संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना है? जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। यही लिख दीजिएगा। सिंपल सा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा में भी सेम काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है, सेम वही काम करना है। तो दूसरा में क्या है? 7 × 6 × 5 है ना, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, यही चीज है। तो सिंपल सा करेंगे। क्या करेंगे? दोनों में देखेंगे तो दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है तो 5 ले लेते हैं। 7 ले लिए, गुना 6 ले लिए, गुना 5 लिए तो 1 बच गया, गुना 4 बच गया, गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 प्लस 1। यही ना है जी, दूसरा कुछ तो आएगा नहीं। कहिएगा जी। अब क्या करेंगे? अब अंदर वाला को गुना कर लेंगे। अंदर वाला का गुना कीजिए तो 7 6 42 गुना कीजिएगा 1008 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, यही चीज ऐवे करेगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा चीज नहीं आएगा। क्या आएगा? यही चीज आएगा। 1008 आ गया। अब हम क्या करते हैं? अब अंदर वाला को जोड़ लेते हैं, सिंपल सा। 1009 आ गया। अब गुना का रूप है तो गुना के रूप में दे देते हैं। फिर कहिएगा सर जी कैसे आए? फिर इसका चाहिए तो गुणनखंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड कीजिएगा, चाहे एक जोड़ भी दीजिएगा तो सेम बात हो जाएगा, कोई इसका नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, सेम टू सेम रहेगा गुना करने पर भी। तो फिर लिखेंगे यही वाला चीज यहाँ लिख देंगे। हो गया ना? बन गया ना? चलिए, ये भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग, ये वाला जल्दी उतारिए ताकि आगे वाला बढ़ जाए हम लोग। ठीक है, इतना आसानी तरीका से बता रहे हैं, आसान तरीका से बता रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर ना आ सके। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है, क्या निकालना है हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सा ये कर है, किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए वो खेल का मैदान है। क्या है? एक खेल का मैदान है। ये मान लीजिए वृत्ताकार पथ है। क्या है? इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार पथ है। उतना ढंग से नहीं पढ़ा रहा है लेकिन आप समझ जाइए, ये गोला है। क्या है? मान लीजिए ये कहते गोला है, मैदान है, इसके चारों ओर कथी है? एक वृत्ताकार पथ है। ये पथ है। चाहते होइएगा कोई फील्ड में, इसको चारों ओर देखते ही दौड़ते हुए किसी आदमी को,
तो वही वृत्तकार पथ ये मान लीजिए क्या है, ये वृत्तकार पथ है, मैदान है, क्या है, दान है। अब कह रहा है कि इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लीजिए सोनिया नाम की एक लड़की है जिसको इसी चक्कर लगाने में, इसको चक्कर एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लेती है। सोनिया कितना लेती है? सोनिया लेती है 18 मिनट। कितना मिनट? 18 मिनट एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। लेकिन क्या है, रवि को इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगते हैं? 12 मिनट को 12 मिनट लगते हैं। समझ गए? मान लीजिए ये रवि है, ये सोनिया है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए उस दोनों को एक ही स्थान से, ये लन सोनिया और वही लन रवि को एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, मान लीजिए सोनिया भी और अथी भी, रवि भी एक ही दिशा में एक ही समय पर जब चलना प्रारंभ करता है तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगा। यहां से चालू किया, दोनों गोटा चलना साथ में, ठीक है। ये भी सोनिया भी की चालू, दोनों एक ही साथ एक ही समय में चलना प्रारंभ की, तो वो कितने समय में पुनः उसी स्थान पर आके खड़ी हो जाए। हम निकाल लेते हैं, लिख लीजिए। इसको सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं। लिखिएगा एक चक्कर लगाने में, लिख लीजिएगा एक चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में, पूरा करने में सोनिया को, सोनिया में जी, हाँ, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट? 18 मिनट लगते हैं। जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये चीज हम लिख दिए। क्या एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते? किसका चक्कर पूरा करने में? तो मैदान को। वो समझ रहे हैं आप? तब इन दोनों का क्या कर रहे हैं? गुणनफल कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 18 को करेंगे तो 2 गुना 2, ना सॉरी, 2 गुना 3 गुना 3 हो गया, यही ना आएगा। अब 12 का गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 गुना 2 3, यही आ जाएगा। और सिंपल सा इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालिए तो दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, एक 2 रह गया, एक 3 रह गया। ठीक है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36, यह 36 मिनट लगेगा। क्या लगेगा? इन दोनों को तो यही लिख दीजिएगा, लिखिएगा उन दोनों को प्रारंभिक स्थान पर आने में 18 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 18 मिनट लगेगा। यही चीज दर्शा दीजिएगा। आपका आंसर ये हो गया। चलिए, ये चैप्टर भी फिनिश हुआ आज का डेट में।
जहां तक आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुआ होगा। बहुत सिंपल तरीका से समझाया है, बहुत आसान तरीका से, और एक एक वर्ड लिख कर आपको समझाया गया है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और थ्योरी भी साथ साथ पढ़ते रहिए ताकि आपके दिमाग में रहे ये चीज। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे अगला वाला चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी मैं डालूं वीडियो आप तक पहुंचे, आपको पता चल जाए कि हाँ क्लास चालू हो गया है। प्लस में आप शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चा को हेल्प मिल सके आपके थ्रू, और वो फ्री में पढ़ाई कर सके जो सक्षम नहीं है। आपको हर चीज फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो ये पैसा लिया नहीं जा रहा है कि आपको परेशानी होगी। चलिए, और कल हम लोग क्लास देखते हैं। बाकी आज के लिए चलिए, गुड इवनिंग, बाय बाय।